चटगांव, एक फेमस सिटी। यह शहर अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में आज भी उस समय की कहानियां गूंजती हैं जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई रहा था। यहाँ एक ब्रेव योद्धा पैदा हुए थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने और हौसले असाधारण थे। उनका नाम था सूर्यसेन। सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन लोग प्यार से उन्हें मास्टर दा बुलाते थे। मास्टर दा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। मास्टर दा सिर्फ चटगांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मास्टर दा एक सिंपल परिवार में पैदा हुए थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए। बचपन से ही वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें अंग्रेजों का जुल्म देखकर बहुत दुख होता था। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, और यह बात उनके दिल को छू गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने देश को आजाद कराएंगे। मास्टर द टीचर थे। उन्होंने अपने छात्रों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। वो बच्चों को पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वो बच्चों को किताबों के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते थे। पर उनका असली मकसद था यंग लोगों को देशभक्ति सिखाना। वो चाहते थे कि युवा पीढ़ी देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करे और अपने अधिकारों के लिए लड़े। वो उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए इंस्पायर करते थे। मास्टर दा ने कई युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया और उन्हें नेतृत्व के गुण सिखाए। उनके प्रयासों ने चटगांव को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। मास्टर दा सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो काम पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। उनका मकसद था अंग्रेजों को इंडिया से भगाना। उन्होंने चटगांव में कई जगह अटैक किए, गवर्नमेंट का पैसा लूटा, अंग्रेजों को उनकी ताकत दिखाई। मास्टर दा और उनके दोस्तों ने दिखा दिया कि वो अंग्रेजों से नहीं डरते। वो अपने देश के लिए जान देने को तैयार हैं। क्रांति का रास्ता आसान नहीं होता। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें अनगिनत कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं। हर कदम पर संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता होती है। मास्टर दा को भी बहुत प्रॉब्लम्स आईं। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा। यह त्याग उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन देश की आजादी के लिए यह आवश्यक था। पुलिस से बचकर रहना पड़ा, हर समय सतर्क रहना पड़ता था। एक छोटी सी गलती भी उनके जीवन को खतरे में डाल सकती थी। कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ा। भोजन की कमी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई को उन्होंने अपने साहस और धैर्य से पार किया। उनका आत्मविश्वास अडिग था। उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो दूसरों को प्रेरित करती थी। उनके साथियों को उनसे नई ऊर्जा मिलती थी। वो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। उनके हर कदम में देशभक्ति की भावना थी। उनका सपना था एक स्वतंत्र भारत। उनकी पत्नी, उनका परिवार, सबने उनका साथ दिया। उनके परिवार ने भी त्याग और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे जानते थे कि यह संघर्ष केवल उनके पति का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। वे जानती थीं कि उनका पति एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। उनके दिल में गर्व और चिंता दोनों थे, लेकिन उन्होंने अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव समर्थन दिया। उनके परिवार ने हर दिन उनके लौटने की उम्मीद में बिताया। उनके बलिदान और समर्पण ने उन्हें एकजुट रखा। यह कहानी केवल मास्टर दा की नहीं, बल्कि उन सभी अनगिनत नायकों की है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वह उनके त्याग और समर्पण का परिणाम है। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 18 अप्रैल 1930 का दिन। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह दिन हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इस दिन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह दिन हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इस दिन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।
और लोगों के दिलों में आजादी की लौ को और प्रज्वलित किया। मास्टर दा, जिनका असली नाम सूर्य सेन था, और उनके साथियों ने चटगांव पर हमला कर दिया। यह हमला ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक साहसिक कदम था। उन्होंने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को काट दिया ताकि ब्रिटिश सरकार को मदद न मिल सके। यह एक रणनीतिक कदम था जिससे ब्रिटिश हुकूमत की संचार व्यवस्था ठप हो गई। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। इस कदम ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी और लोगों को एकजुट कर दिया। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। अंग्रेज सरकार डर गई और उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। मास्टर दा और उनके दोस्तों ने दिखा दिया था कि इंडिया के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे इंडिया में क्रांति की आग लगा दी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों के दिलों में आजादी की चाह को और मजबूत किया। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इस घटना ने न केवल चटगांव बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को और प्रबल किया। मास्टर दा और उनके साथियों की बहादुरी और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को और मजबूती दी। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, उसमें उन वीरों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। चटगांव की घटना के बाद मास्टर दा पूरे देश के हीरो बन गए। लोग उन्हें अपना लीडर मानने लगे। वे आम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। मास्टर दा ने दिखा दिया कि उम्र, जाति, धर्म से बढ़कर देश होता है। उन्होंने लोगों को एक साथ मिलकर लड़ने का मैसेज दिया। उनका मैसेज था, आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। मास्टर दा का संघर्ष बहुत दिनों तक चला। उन्होंने अंग्रेजों को कभी चैन से नहीं जीने दिया। लेकिन 12 फरवरी 1934 को अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं, पर उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों का नाम नहीं बताया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। मास्टर दा शहीद हो गए, लेकिन उनका बलिदान कहाली नहीं गया। उनके बलिदान ने लाखों लोगों को जगाया। आज भी मास्टर दा को उनके साहस और बलिदान के लिए याद किया जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। चटगांव में जन्मे इस वीर ने दिखा दिया कि देशभक्ति क्या होती है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी। आज चटगांव में मास्टर दा की याद में कई बिल्डिंग्स बने हुए हैं। उनकी कहानी हर जनरेशन को सुनाई जाती है। मास्टर दा की कहानी हमें बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति सबसे बड़ी होती है। हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए और मरना चाहिए।